पूर्वांचल फास्ट न्यूज। मऊ जिला अंतर्गत ब्लॉक घोसी ग्राम सभा दरियाबाद खास यहाँ पे मौजूद हैं। आइए कुछ ग्राम सभा के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, आए बात करते हैं विकास मुद्दे पे और ग्राम सभा के लोग ही तय करेंगे कौन बनेगा प्रधान। आपका नीलेश विश्वकर्मा। नीलेश जी, ये बताइए आपको ग्राम सभा के लिए क्या चीज़ चाहिए? हमको ग्राम सभा के लिए विकास कार्य अच्छा हो, प्रधान अच्छा हो, जो लोगों को लड़ाई भिड़ाए ना, सादगी से काम हो, यही हम चाहते हैं। और मेरा कुछ वक्तव्य है, जो इसके पूर्व प्रधान रही हैं माननीय कमलावती देवी, वाइफ ऑफ विक्रमा मौर्य, जो इस समय वर्तमान प्रधान पद के प्रत्याशी भी हैं। उनके भतीजे का वक्तव्य आया कि दरियाबाद में जो विक्रमा मौर्य ने विकास कार्य किया है, अब तक कोई किया नहीं है। विकास कार्य कुछ हुए हैं, लेकिन उसके अंदर भ्रष्टाचार भी हुआ है। जैसे उनके भतीजे का नाम है कपिल मौर्य, उनका एक बार का सरकारी आवास मिल चुका था। उसके बाद दोबारा उनको प्रधान जी घर के प्रधान हुए तो दोबारा उनको आवास दिए, जो पोखरी नंबर 135 में जो है वो आवास जो है बन रहा है। तो ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? उसके बाद उनके पुत्र जो है शैलेश कुमार मौर्य, जो आपके यहाँ वक्तव्य दिए हैं, संबोधन भी किए हैं कि गांव में बहुत गुंडाई होती थी इसके पहले, और यहाँ किसी की मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती थी तो कोई आके ढा देता था, कोई कुछ करता नहीं था। बहुत गुंडाई होती थी, बहुत दबंगई होती है। मैं शैलेश जी के वक्तव्य पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि आज उनके पिताजी प्रधान थे, माताजी प्रधान थी, पिताजी प्रधान का प्रतिनिधित्व करते थे। वह उनका जो मकान है वह खुद पोखरी में बना हुआ है, 135 नंबर की पोखरी में, जहाँ पशु उनके रखे गए हैं। उसके अलावा उनका एक खेत है हरजन बस्ती से सटे हुए, उस खेत के किनारे दोनों तरफ चक्रोट है। मेन रोड से के बाद जो है उनके खेत से उत्तर तरफ भी चक्रोट है, दक्षिण तरफ भी चक्रोट है। उस चक्रोट को उन्होंने कब्जा कर लिया है, पूरा उसको खोद करके अपने खेत में मिला लिए हैं। उसके बाद 5 साल का कार्यकाल बीत गया, विकास पुरुष बनने के लिए बन रहे हैं, लेकिन उस चक्रोट पर एक फावड़ा मिट्टी भी नहीं दिया गया और बड़ा विकास काम किए हैं। उसके अलावा उसके बाद आपसे बात हुई है राम शरीक मौर्य जी की, आपके संबोधन में राम शरीक जी भी हैं। उनका पुत्र उनका जो है स्वरोजगार सेवक था। वो हमारे यहाँ गांव में शौचालय में 90% लोग ऐसे हैं जिनके कुछ लोगों के खाते में 12,000 रुपये भेज करके निकलवा करके उसमें से 2,000-3,000 रुपया वसूल कर लिया गया। कुछ लोगों के खाते में जो है 9,000 भेजा गया, किसी के खाते में 10,000 भेजा गया है। और कहते हैं राम शरीक जी की प्रधान जी बहुत अच्छे प्रधान हैं, क्योंकि उनका पुत्र जो है इतना संलिप्त है करप्शन में कि उसको पूछना नहीं है। उसके बाद वो उनको कह रहे हैं कि बहुत अच्छे प्रधान हैं। चौथे नंबर पर है राम मोद मौर्य जी। राम मोद मौर्य जी उनके करीबी रहे हैं, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया विकास किए हैं। मैं राम मोद जी से पूछना चाहता हूँ कि राम मोद मौर्य जी, ये बताइए आप कि आपको 2 शौचालय मिला है, आप एक ही शौचालय बनवाए हैं, दूसरा शौचालय नहीं बनवाए हैं, तो क्या है? आप प्रधान के करीबी इसलिए एक शौचालय बनवा लिए, का पैसा खा गए, तो प्रधान जी अच्छे हैं। उसके बाद मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ पोखरी के संदर्भ में। उन्होंने कहा है आपसे, अपने संबोधन में कहा है कि 135 नंबर की पोखरी को यहाँ 3 गड्ढे हमने जेसीबी से बनवाए, और हम सोचते थे कि नाली का जो पानी उसमें चला जाएगा, बाकी पोखरी सूख जाएगी, उसके बाद जो है उसको जो है हम क्या नाम है कि मजदूरों से खुदवाएंगे। तो ये तो लॉकडाउन, मई में जो लॉकडाउन का जो ये हुआ कि थोड़ी छूट मिली लोगों को, तो उसमें जो यह काम हुआ है, तो उसमें भी देखिए वो उसमें मुकदमा हो गया उनके ऊपर, वो काम बंद हो गया उनका। उसमें मेरा एक लाइन कहना है इसमें कि पक्ष के लोग पोखरी पाटे हैं, पक्ष के लोग पोखरी पाटे हैं, अब विपक्ष का पाटा खुदवाएंगे और अपने भाई चंद्रिका मौर्य का आवास 135 नंबर की पोखरी में बनवाएंगे। ये हमारा कहना है प्रधान जी से। उसके बाद देख लीजिए, ये तो लॉकडाउन का जो जेसीबी का कार्यकाल जो था लॉकडाउन के बाद का है। इसके पहले 18-19 में बारी पोखरी की खुदाई हुई है जेसीबी से, जिसमें 28 घंटे जेसीबी चली है। उसके केवल बंधे को बराबर किया गया
और उसके बाद उस पर 3,47,000 का भुगतान करा लिया गया, वो भी मनरेगा के तहत भुगतान कराया गया। उसी के बगल में सुंदरी देवी का पोखरी है। वो पोखरी पहले से खुदी हुई थी, केवल उसके मेड़ को जो है जेसीबी से उसको किया गया और उसके बंधे को बंद करके, और क्या नाम है, उसमें जेसीबी 12 घंटे चली और उसका भुगतान 1,40,700 रुपया करा लिया गया, जिसमें मजदूरी का खर्चा हुआ होगा 12,000 रुपये और 1,40,700 रुपये का भुगतान करा लिया गया। वारे ईमानदार, वारे कर्तव्य। और उसके बाद वहीं गाटा संख्या 4 है, पोखरी है, कुम्हारों के लिए वो निर्धारित की गई है कि कुम्हार उसमें से मिट्टी ला करके अपना बर्तन निकालेंगे, बनाएंगे, बेचेंगे, उससे उनका जो है कि रोज़मर्रा का काम चलेगा। उस पोखरी को जेसीबी से इन्होंने बंधे को साफ़ सुथरा करा करके उस पर जो है 1,61,616 रुपये का भुगतान करा लिए। और उसके बाद वही बगल में फूलमती देवी का भी पोखरी खना गया, उसमें भी 8 से 10 घंटे उसमें जेसीबी चली। मनरेगा के मजदूर को, मानो सरकार की व्यवस्थाओं को ताक पर रख करके जो है धड़ाधड़ जेसीबी से जो काम हुआ, उसका भुगतान 1,19,000 के करीब हुआ, जिसमें 10,000 रुपया खर्च हुआ। बाकी भुगतान जो है प्रधान जी ईमानदारी में हड़प लिए उसको। उसके बाद समतलीकरण, खेत का समतलीकरण हुआ है। हमारे 8 लोगों का समतलीकरण हुआ है, जिसमें पहले नंबर पे हैं राम शरीफ पुत्र सोमवार। इनके खेत के समतलीकरण में 8 मजदूर 2 दिन काम किए, जिसमें कुल मिला के 16 मजदूर काम किए और भुगतान कराए 47,775 रुपये का, लगभग 43,000 44,000 रुपये के आसपास उसमें भी इनका। उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं कन्हैया लाल पुत्र श्रवण। इनका जो है, इनके खेत का समतलीकरण हुआ, इसमें 8 से 10 मजदूर 2 दिन काम किए और उनका भुगतान करा लिए 45,675 रुपये। उसके बाद तीसरे नंबर पर हैं चंपा देवी, उनकी ही माता जी हैं, उसी खेत का समतलीकरण बार कराएं और इनका भुगतान करा लिए 41,675 रुपये, उतने ही मजदूरों से। उसी तरह राम नगीना पुत्र सुदर्शन के खेत में 12 मजदूर 2 दिन काम किए, जिसमें कुल मिला के 24 मजदूर काम किए और उनका भुगतान करा लिए 52,052 रुपये का भुगतान करा लिए। उनके भाई हैं चंद्रिका मौर्य, उनके खेत का संतुलीकरण हुआ, जिसमें 12 मजदूर 1 दिन काम किए हैं, जिनका भुगतान करा लिए हैं 45,426 रुपया। उसके बाद कमलेश चौरसिया हैं, उनके खेत का संतुलीकरण हुआ, उसमें हम लोगों ने देखा है कि 10 मजदूर 2 दिन काम किए हैं, उनका भुगतान जो है 47,034 रुपया का करा लिए हैं। पा देवी के पुत्र हैं, उनका भी खेत का समतलीकरण कराए, किसी का समतलीकरण कराए बिना ही 40,040 रुपया का भुगतान करा लिए। उसके बाद राम कौल राम किशुन चौरसिया जी हैं, इनके खेत में 10 मजदूर 1.5 दिन काम किए और कुल मिला के 15 मजदूर काम किए और भुगतान करा लिए हैं 92 मजदूर का भुगतान करा लिए, जिसका भुगतान है 18,492 रुपये। उसके बाद देखिए से कब्रिस्तान होते हुए मोहन के खेत के तरफ एक चक्रोट गया है, उस पर कुल मिला करके 50 मजदूर टोटल मिला करके काम किए हैं 50 मजदूर और भुगतान कराए हैं 61,250 रुपये का। उसके बाद दरियाबाद में नहर से इटौरा सीमांत तक एक कार्य हुआ है चक्रोट का, जिसमें 225 नंबर की पोखरी से मिट्टी जेसीबी से निकलवा कर टाली से भिजवा करके उस पोखरी पर जो उस चक्रोट पे जो फेंका गया और उसको बराबर करके 1,04,50 रुपये का भुगतान करा लिया गया। और फिर पोखरी का भी भुगतान जो है 1,61,616 रुपये का भी भुगतान करा लिया गया। अभी जो है जेसीबी 30 से 32 घंटा चली, 32,000 का खर्चा आया और 2.5 लाख के करीब भुगतान करा लिया गया। नहर से इटौरा सीमांत तक एक चक्रोट गया है, उस चक्रोट पे जो है 40 से 50 मजदूर टोटल काम किए हैं और उसका भुगतान जो है 86,432 रुपया करा लिया गया है। और गांव के भीतर की बात है, गांव में जो पुराने खड़ंजों के ईंटें जो हैं, जितने पुराने खड़ंजों के ईंटें थे उनको निकलवा करके प्रधान जी इंटरलॉकिंग की दीवार बनवा दिए, बीच में नाली बनवा दिए, खड़ंजों के बीच की नाली बनवा दिए, खड़ंजे के
के किनारे की दीवार जुड़वा करके करीब 60 टाली ईंटे का लगभग 6 से 7 लाख रुपये का भुगतान ऊपर करा लिए हैं और नए ईंट का भुगतान करा लिए और वो पैसा उनके जेब में गया। इतना ईमानदार प्रधान जो है, ऐसा प्रधान हम लोगों को नहीं चाहिए जो हमारे ग्राम सभा को खोखला कर दे। आइए कुछ ग्राम सभा के लोग और भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर विकास कार्य क्या रहा है, कैसा हुआ है। आपका शुभ नाम क्या है? वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र यादव जी, बताइए कि 5 साल में विकास कार्य कैसा रहा है? थोड़ा बहुत हुआ है विकास कार्य। अभी आप करते क्या है? मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी, किसानी का ही काम करते हैं जी। बताइए आपको ग्राम सभा के लिए कैसा प्रत्याशी चाहिए? हमको दामोदर यादव जैसा चाहिए। दामोदर यादव जी जैसा। जी। ऐसा दामोदर यादव जी के अंदर क्या खासियत पाएगी दामोदर यादव जी को आप लाइक कर रहे हैं? उनके में एक खासियत पाई गई है कि आजीवन उनका परिवार प्रधान था और किसी के घर में झगड़ा लगाने का काम नहीं किया। देखिए यहाँ पे दामोदर जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ ग्राम सभा के लोगों को कहना है कि दामोदर यादव जी अच्छे रहे हैं, ग्राम सभा के प्रधान कई बार रह चुके हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। बताइए आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम सोनू यादव है। सोनू यादव जी, बताइए आप करते क्या हैं? जी, मैं स्टडी करता हूँ। आपको ग्राम सभा के लिए क्या चाहिए? देखिए, ग्राम सभा के लिए यह चाहिए कि जो कोई नेक, ईमानदार और बढ़िया प्रत्याशी हो जो गांव के विकास के बारे में सोचे, जिससे गांव के सभी लोगों का संपूर्ण जो है विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। इस तरह का जो है कैंडिडेट जो है गांव के लिए चाहिए। और इससे पहले जो हम लोगों के यहाँ प्रधान जी थे, गांव का कोई भी जो है मेन रास्ता आप देख लेंगे तो पूरा नहीं, आधा अधूरा करवा के हर जगह छोड़। चाचा, शुभ नाम क्या है आपकी? बताइए ये कौन सा ग्राम सभा है? ये दरियाबाद ग्राम सभा है। दरियाबाद ग्राम सभा है, खास है जी। बताइए आपका ग्राम सभा के लिए चुनाव नजदीक है और आप लोग जो है घूम भी रहे, तो आपको प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? हमको प्रत्याशी दामोदर जैसा चाहिए। दामोदर जी जैसा चाहिए? जी हाँ। ऐसा दामोदर जी कि ऐसा प्रत्याशी मिले कि थोड़ी झूठ भी बोलता है और कसम खाने को तैयार होता है, स्थान पर जाता है, भग जाता है। इसके लिए तहसीलदार साहब, दरोगा जी साक्षी है चाहिए जी। तो आपको यादव जी जी क्यों आप लाइक कर रहे हैं? जी। आइए कुछ लोग यहाँ में। चंद्रिका जी, हाँ। आप किसको चुनना चाह रहे हैं? हम दामोदर को चुनना चाहते हैं। दामोदर जी को चुनना चाह रहे हैं। हाँ। दामोदर जी क्या ग्राम सभा के चुनाव जीतने के बाद विकास कार्य करेंगे? जरूर करेंगे। विकास जरूर करेंगे। हाँ। और ग्राम सभा के लिए आप लोगों को क्या आवश्यकता है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? ये गांव का जो उतू काम बाटे ओके बनावे के चाहिए, उनका झगड़ा ना लगावे के चाहिए। उनकी ऐसा आदमी तो हम जानते 30 आदमी लेके। क्या यहाँ भी लोग मिले हैं क्या झगड़ा लगाने का ही काम करते थे प्रधान जी? हाँ, वो झगड़ा लगावे ही वाला काम करता है। कम से कम 12-14 आदमी की दीवानी करवले बने, फिर जमानत कराओ के हम जानते 30-40 आदमी के कैले बने, तो झगड़े लगल बा ओके छोड़ावे के चाहिए, झगड़ा लगावे के चाहिए। अभी चुनाव नजदीक आ गया है। हाँ। और आप लोग प्रत्याशी नया तय करेंगे, आप ही लोग चुनाव करेंगे करबे कल जाई कि ग्राम सभा में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। हाँ, वो विकास है ना चाहिए हम उनके गाँव नहीं चाहिए। अशोक कुमार, दरियाबाद। जिला कौन सा है? जिला मऊ। जिला मऊ है। सर, आप जो है एक प्रत्याशी के रूप में हैं, प्रत्याशी भी हैं और चुनाव आपको समय भी कम है। आप चुनाव जीतने के बाद ग्राम सभा का किस तरह से विकास कार्य करेंगे? ग्राम सभा का विकास सबसे राय लेकर जो लोग कहेंगे उस तरह हम काम करेंगे, अपने मन से नहीं करेंगे, ये तो हमारा वादा है। अच्छा, जो भी करेंगे जनता की राय से ही आप विकास के कार्य करेंगे? बिल्कुल हम राय से करेंगे। अब बताइए कि जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? जनता से हमें अपील करना चाह रहे हैं कि हम जनता हमको वोट दे, हमको प्रधान बनाए। कब से आए हुए हैं? राजनीति से तो हमारा जन्म हुआ तभी से हमारे बाबा प्रधान थे, पिताजी प्रधान थे, हमारे भयो प्रधान थे, तब से हम सब देख रहे हैं। मतलब कि शुरू से ही आप जो है राजनीति में आए हुए। क्या सोच कर राजनीति में आए थे आप? राजनीति में सोच कर हम ये आए कि भाई हमारा गांव में हम नौकरी करते नहीं हैं, गांव में रहेंगे, गांव का हमारा पूर्वज हमारा विकास किया है, देख रेख किया है, हम भी करेंगे। चुनाव जीतने के बाद आप भी वही विकास का ही काम करेंगे? जी जी जी, दूसरा कोई। आगे आपका मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा यही रहेगा, विकास कार्य रहेगा, सबको मिलाकर सबको लेकर चलना रहेगा। अभी देखा जा रहा है कि महामारी कोरोना वो बहुत काफ़ी फैल रहा है
लोगों को क्या सुझाव दे रहे हैं ग्राम सभा के लोग? लोगों को हम सुझाव दे रहे हैं कि भाई दूरी बना कर रहें, आप सावधानी बरतें, हाथ साबुन से धोएं, यही कह रहे हैं।